हेलो बच्चों, एक और नई वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज की वीडियो में हम आपके क्लास 8th के चैप्टर सेकंड जिसका नाम है ट्रेड टू टेरिटरी के एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है टीपू सुल्तान द टाइगर ऑफ मैसूर के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको मैसूर के बारे में बता दूँ तो मैसूर बेसिकली एक इंडियन स्टेट था जो भारत के साउथर्न पार्ट में सिचुएटेड था उस टाइम पे। तो इस पे उस टाइम पर एक रूल कर रहे थे जिनका नाम था हैदर अली। तो हैदर अली कौन थे, इनके बारे में मैं आपको थोड़ा बेसिक इंट्रो दे देता हूँ। हैदर अली टीपू सुल्तान के पिताजी थे। इनने 1761 से 1782 तक वहाँ पे रूल करा। जैसे ही इनकी डेथ होती है उनके तुरंत बाद उनके बेटे जिनका नाम टीपू सुल्तान था, ये वहाँ के क्या बन जाते हैं, रूलर बन जाते हैं। अब आपको जैसे कि पता होना चाहिए कि मैसूर के पास में ही एक मालाबार कोस्ट नाम का एक पोर्ट है। एक बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट था उस टाइम पे। पता है उस टाइम पे इस पे बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ होती थी। जैसे कि जो हमारी कंपनी थी ना, ईस्ट इंडिया कंपनी, ये वहाँ से क्या पेपर, कार्डेमम, ये सब चीज़ें खरीदती थी। लेकिन अचानक क्या होता है, 1785 में टीपू सुल्तान क्या करते हैं, इनको स्टॉप कर देते हैं एक्सपोर्ट किसका, सैंडलवुड का और पेपर और कार्डेमम का। जिससे क्या होता है, कंपनी बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और एक तरीके से भिन भिन आ जाती है कि अरे तुम इतने बड़े राजा बन गए कि तुम हमारे लिए वो क्या कहते हैं, एक्सपोर्ट करना बंद कर दो। इससे ये क्या हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं। जिसके कारण आगे के समय में क्या होता है, हमारे टीपू सुल्तान और इनके बीच में क्या होते हैं, कई सारे युद्ध होते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे टीपू सुल्तान भी बहुत ज़्यादा होशियार थे। जिसके कारण इनको जैसे ही ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ रिलेशंस बिगड़ते दिखे तो इन्हें फ्रेंच की जो इनकी फ्रेंच थी ना, ईस्ट इंडिया कंपनी एक और फ्रेंच की भी थी, उससे बहुत अच्छे संबंध स्थापित कर दिए। आगे के समय में ये इनको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल भी हुए। जैसे कि आपको पता होगा, इनकी आर्मी की मॉडर्नाइजेशन में फ्रेंच लोगों ने इनकी बहुत ज़्यादा हेल्प की। अब क्या होता है, जैसे कि आपको पता है 1767 से 69 में फर्स्ट वॉर होती है जो इनके पिताजी श्री हैदर अली के और हमारे ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में होती है। इसमें कोई नहीं जीतता है। सेकेंड वॉर होती है 1780 से 84 में, इसमें भी कोई नहीं जीतता है। फाइनल थर्ड वॉर और 1790 से 92, इसमें भी कोई नहीं जीता। और फाइनली लास्ट वॉर होती है 1799 में, जिसमें क्या होता है, जो हमारे टीपू सुल्तान है द बैटल ऑफ सेरिंगपटम में हार जाते हैं और कंपनी यहाँ पे अल्टीमेटली जीत जाती है। टीपू सुल्तान यहाँ पे देखो, सेरिंगपटम उनकी कैपिटल थी, उसको हार जाते हैं। इसके बाद क्या होता है, जो वहाँ पे पुराने शासक थे जो मैसूर के, जिनका नाम बुडियार से, उनको वहाँ का शासक बना दिया जाता है। तो आपने यहाँ पे एक और इनका नेम पढ़ा होगा, टीपू सुल्तान द टाइगर ऑफ मैसूर। इनसे ऐसा क्या क्यों कहा जाता है, तो देखो इनसे इसलिए ऐसा कहा जाता है क्योंकि एक बार एक सिचुएशन बनती है। जो हमारे टीपू सुल्तान है वो अपने एक फ्रेंच फ्रेंड के साथ जंगल में शिकार करने जाते हैं और वहाँ पे इनकी बंदूक जाम हो जाती है और अचानक से इनके सामने क्या होता है, एक बाघ आ जाता है। क्या आ जाता है, बाघ आ जाता है, जिसको टाइगर कहते हैं। और उसका देखते ही जो हमारा फ्रेंच सैनिक था या इनका फ्रेंच दोस्त था वो तुरंत भाग जाता है। लेकिन वहीं पर जो हमारे टीपू सुल्तान थे, ये उस टाइगर से लड़ते हैं और एंड में उसको हरा देते हैं, ऐसा कहा जाता है। इनकी जो कवि वगैरह उनने स्टोरीज में लिखा हुआ है। इसी कारण इनको टाइगर